हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल के बारे में तथा साथ साथ किसी यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या या कंपोनेंट की संख्या कितनी होती है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर, निबिड संकुलित संरचना। निबिड संकुलित संरचना। तो क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप ये जानेंगे या आपको बताएं निबिड संकुलित संरचना क्या होती है। तो निबिड संकुलित संरचना में देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार हो कि उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम हो, निबिड संकुलन या क्लोज्ड पैकेट कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि कोई आपका क्रिस्टलीय सॉलिड है, उस क्रिस्टलीय सॉलिड में जो उसके कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं उनको इस प्रकार से उनमें व्यवस्था पाई जाती है कि दो कणों के बीच की दूरी जो है वह बहुत ही कम या मिनिमम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह अवस्था जो है वह ठोस के रूप में पाई जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, निबिड संकुलित संरचना कहते हैं। अब इस निबिड संकुलित संरचना को हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज तो हम इसको डिवाइड करेंगे उनके डायमेंशन या बीमा के आधार पे। तो बीमा के आधार पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्लोज्ड पैकेट आपका जो है या निबिड संकुलित संरचना जो है वह एक बीमा के रूप में जानी जाती, जिसको हम कह सकते हैं एक बीमा में निबिड संकुलन। एक बीमा में निबिड संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन में इसमें ठोस के गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रत्येक आपका जो लाल कलर का है ये प्रत्येक गोला जो है वह एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक सीधी पंक्ति में रखा गया है। जब यह सीधी पंक्ति में रखा गया तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशन या एक बीमा, क्योंकि जब हम इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो हमको केवल एक सीधी रेखा जो है वह प्राप्त होगी। अब इसमें आपके क्या होते हैं कि इसी संरचना में, इस एक बीमा की संरचना में, जैसे आप गोली है जिसको जो है बच्चे खेलते हैं, उस गोली को जब आपस में हम क्या करें, एक दूसरे से सटाकर या स्पर्श करते हुए रखें तो गोली की जितनी भी आपकी संरचना, लंबी संरचना बनेगी एक, उस लंबी संरचना को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशन संरचना के रूप में या एक बीमी संरचना के रूप में जानेंगे। अब इसमें एक चीज और आती है कि जो आपके निबिड संकुलन होते हैं उसमें आपका उप संयोजन संख्या आती है। तो उप संयोजन संख्या जान लीजिए कि उप संयोजन संख्या क्या होती है कि किसी भी निबिड संरचना में एक अवयवी कण से जितने कण या जितने गोले स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या या स्पर्श करने वाले अवयवी कणों की संख्या उस संकुलन की या उस बीमीय निबिड संकुलन की उप संयोजन संख्या कहलाती है। तो अब यहाँ पे एक बीमी निबिड संकुलन जब हम बनाएंगे यानी कि स्पर्श करते हुए ऐसे लंबी एक दूसरे से सटाते हुए लंबी रेखा खींचेंगे तो हम देखेंगे कि प्रत्येक गोला, जैसे ये गोला आपका जो है, ये गोला इन दो गोलों के साथ स्पर्श कर रहा है, या ये गोला आपका इन दोनों गोलों के साथ स्पर्श कर रहा है, या ये गोला इन दोनों गोलों के साथ स्पर्श कर रहा है।
तो इस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है, एक गोले के साथ दो गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी उप संयोजन संख्या वह कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि जब अब कभी कभी आपसे परीक्षा में उप संयोजन संख्या पूछी जाती है, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी दे दिया जाता है कि एक बीमीय संरचना है, उस बीमीय संरचना में उपस्थित उप संयोजन संख्या बताइए। ऑप्शनल आपको 2, 4, 6, 8 करके दे देगा, तो उसमें से आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें से आपकी उप संयोजन संख्या एक बीमा के लिए कितनी हो जाएगी, निविड़ संकुलन के लिए 2 हो जाएगी। समझ में आया। अब यहाँ पे ये मत देखिए कि ये किनारे का या इस किनारे का, क्योंकि स्टार्टिंग अब कहाँ से हुई है हम इसके बारे में भी कोई कल्पना नहीं कर सकते, और इसका अंत आगे कहाँ तक होगा इसकी भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक अब बीच में जितने भी गोले आ रहे हैं आप ध्यान से देखिए, तो ये प्रत्येक गोला क्या कर रहा है, ये प्रत्येक गोला जो है वह अपने से 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उप संयोजन संख्या 2 बताएंगे। उसके बाद फिर है आपका द्विबीमा में निविड़ संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे आपका क्या है कि क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन की स्थिति हमको देखना है। तो अब 2 डायमेंशन स्थिति हम कैसे देखेंगे, पहली चीज तो आपने देखा कि जब आपका क्या होता है कि हम गोलों को एक सीधी रेखा में रखते हैं, एक पंक्ति में रखते हैं, तो हमको जो संरचना बनती है वह कौन सी बनती है, एक बीमीय निविड़ संकुलन बनता है। अब द्विबीमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, इसमें ठोसों गोलों की एक पंक्ति पर, यानी कि ठोस के जो गोले होते हैं उनकी एक पंक्ति पर, जैसे एक बीमा में बनाया गया था या ऊपर बनाया गया है, एक पंक्ति पर दूसरी पंक्ति को रख करके व्यवस्थित किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे या इसके नीचे हम क्या करेंगे कि गोलों को पंक्ति के रूप में या अवयवी कणों को पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करना प्रारंभ करेंगे। तो जब हम व्यवस्थित इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे तो इसमें 2 संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो जब 2 संरचनाएं मिलेंगी, या ऐसे आप कह सकते हैं कि 2 ढंग से हम क्या कर सकते हैं, इनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। पहली चीज व्यवस्थित करने के लिए आप समझ सकते हैं कि जब ये गोले इस प्रकार से स्पर्श करते हुए रखे जाएंगे, ऐसे मान लो कि ये गोला है, अब गोला इस समय अच्छे से नहीं बन रहा है, आप किताब से देख लीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे गोले बने हुए हैं। अब इस गोले को सटा करके ऐसे हम गोले के ऊपर जब गोले ऐसे रखने की क्रिया कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक गोले पर ऐसे हम क्या करेंगे, स्पर्श करते हुए ऐसे हम गोले रखेंगे, यह भी आपका क्या स्पर्श करता हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगी, एक संरचना प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आपको क्या हो रहा है, स्पर्श करते हुए जब हम गोलों को रख रहे हैं तो एक संरचना जो है वह आपको क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। दूसरी संरचना होती है कि जैसे आपके क्या है कि ऐसे एक गोले की पंक्ति होती है, उस गोले की पंक्ति में पंक्ति के ऊपर जब हम दूसरी पंक्ति को रखना प्रारंभ करते हैं तो 2 गोलों के बीच के जो अवनमन या गड्ढे होते हैं, ये यहाँ पे जब यहाँ से ये दोनों आपस में स्पर्श करते हैं तो बीच का ये जो खाली रिक्त स्थान बचता है, 2 गड्ढे होते हैं, तो उन गड्ढों में हम क्या करते हैं, गोलों दूसरी पंक्ति के गोलों को रखने की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि प्रत्येक गर्त में दूसरी पंक्ति का क्या होता है, गोला आना प्रारंभ हो जाता है। फिर तीसरी पंक्ति जब हम रखते हैं तो तीसरी पंक्ति आपकी क्या होती है कि तीसरी पंक्ति जब रखा जाएगा तो इस प्रकार से इनके गड्ढों में या गर्तों में या अवनमन में इनको जो है हम रखने की क्रिया करेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि एक संरचना जो है वह प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 2 संरचनाएं प्राप्त हो गई आपको। एक तो हम क्या कर सकते हैं, गोलों के ऊपर या कणों के ऊपर कणों को रख करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये कण ए है तो यह भी आपका क्या है, ए ही की पंक्ति बनेगी, यह भी ए
की ही पंक्ति बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये सभी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं या समान प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि अगर यह ऊपर की पंक्ति ए है तो नीचे की पंक्ति ए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नीचे की पंक्ति जो है वह ए के समान नहीं है, बल्कि उनके गर्तों में रखी गई, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी। लेकिन फिर आप देखेंगे तो आपके नीचे बी के नीचे की जो पंक्ति है यह आपके क्या है कि ए की पंक्ति के सीध में या इसका केंद्र सीध में हो जाता है, यानी कि इस गोले के ऊपर यह गोला आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से यह जो पंक्ति मिलेगी वह क्या हो जाएगी? आपकी ए हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये जो संरचना बनी वह क्या बनी? ए बी बनी। और यह जो संरचना बनी वह आपकी क्या बनी? ए संरचना बनी। तो यहाँ पे आपके क्या हो गए कि अब यहाँ पे जब आप स्पर्श करते हुए किसी गोले की संरचना देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका एक गोला है। अब इस गोले के केंद्र या इस गोले से स्पर्श करते हुए कितने गोले हैं? 4 गोले हैं। तो इनके केंद्र ये गोला, ये गोला, ये गोला और ये गोला या ये आपके कंपोनेंट, जब इनके केंद्रों को आपस में हम मिलाएंगे तो एक प्रकार से आपका क्या होता है? वर्ग जैसी संरचना प्राप्त हो जाती है। किस टाइप की संरचना? वर्ग जैसी। तो जब वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होती है तब इसको हम क्या कहते हैं? द्विविमीय में वर्ग निविड संकुलन। हम क्या कहते हैं? द्विविमा में वर्ग निविड संकुलन। इसी प्रकार से आपके क्या हो गए कि अगर इस संरचना को देखें तो मान लो कि ये आपका एक गोला है। अब इस गोले से स्पर्श करते हुए 1 2 3 4 5 6, तो इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो इस प्रकार से आपकी संरचना जो है वह प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यह एक खटकोणी संरचना प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इस बनी हुई संरचना को हम क्या कर सकते हैं? द्विविमा में खटकोणीय निविड संकुलन कर सकते हैं। तो यानी द्विविमा में जो निविड संकुलन की संरचना बनती है वह 2 प्रकार की बनती है। एक जो है वर्ग निविड संकुलन बनता है और एक जो है वह आपका खटकोणीय निविड संकुलन बनता है। तो अब और साथ साथ एक चीज की, अब अगर वर्ग द्विविमा में वर्ग निविड संकुलन है तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी? तो हमने पहले ही आपको बताया कि निविड संकुलन को उपसह संयोजन संख्या को ज्ञात करने के लिए किसी एक गोले से स्पर्श करते हुए दूसरे गोलों की हम संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक गोला, इससे टच में या स्पर्श करते हुए कितने गोले हैं? 4, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और यहाँ पे खटकोणीय निविड संकुलन में एक गोला है, इस गोले से टच करते हुए कितने गोले हैं? टोटल 6। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई? 6। कितनी उपसह संयोजन संख्या हो गई? 6। तो द्विविमा में आपके क्या हो गए? द्विविमा निविड संकुलन में हम एक पंक्ति गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्तियों को रखने की क्रिया करते हैं। और यह रखने की जो प्रक्रिया है वह 2 टाइप से हो गई, जिससे एक जो है वर्ग जैसी संरचना बनती है, दूसरी जो है वह आपकी खटकोणीय संरचना बनती है। तो उनके संरचना के आधार पर उसको हम वर्ग निविड संकुलन और खटकोणीय निविड संकुलन के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला है आपका, जैसे यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि हमने आपको फिगर में भी दिखाने की क्रिया की है कि ये देखिए आपका लाल हमने कणों की संख्या दिखाई है, उसके बाद फिर जो है इनके गोलों को आपस में हमने टच किया है, तो ये आपका क्या बन गया? वर्ग निविड संकुलन बन गया, क्योंकि ये आपके केंद्रों को मिलाने पर क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। इनकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप जब देखेंगे अगला खटकोणीय निविड संकुलन, तो खटकोणीय निविड संकुलन में हमने बताया है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि एक पंक्ति के अवनमन या गड्ढे में दूसरी पंक्ति का गोला हो, तो प्रत्येक गोला 6 गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए
इनकी उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? एक बीमा में निविड़ संकुलन जिसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा द्विबीमा में निविड़ संकुलन जिसमें 2 टाइप के निविड़ संकुलन बने, एक वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा खटकोणीय निविड़ संकुलन। तो वर्ग निविड़ संकुलन की उपसर्ग संयोजन संख्या 4 हो गई और खटकोणीय निविड़ संकुलन की संख्या कितनी, उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। उपसर्ग संयोजन संख्या को आप याद करके रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है आपका त्रिबीमा में निविड़ संकुलन। तो त्रिबीमा में निविड़ संकुलन के लिए आपका क्या हो सकता है कि त्रिबीमा में निविड़ संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन में। तो पहली चीज आप जानिए कि त्रिबीमा में निविड़ संकुलन ही आपका किसी क्रिस्टल की वास्तविक ज्यामिति होती है, यानी इसमें आपके वास्तविक ज्यामिति की या किसी भी पदार्थ के आपके वास्तविक संरचना को दिखाया जाता है। इसमें अब इसमें क्या क्या होता है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति एवं उसके अवनमन में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी स्थितियां होती कि प्रत्येक पंक्ति पर अवयवी कण पाए जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि उनके अवनमन या गड्ढे में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। तो इस आधार पर यानी पंक्तियों के ऊपर पंक्ति रखने पर और साथ साथ उनके गड्ढों में अवयवी कण रखने पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जिसके कारण इनको हम क्या करते हैं, निम्न प्रकार से डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। तो पहला त्रिबीमा में आपका है द्विबीम वर्ग निविड़ संकुलित परतों में त्रिबीम निविड़ संकुलन। तो द्विबीम वर्ग निविड़ संकुलन परतों में त्रिबीम निविड़ संकुलन से हमारा तात्पर्य यह है कि कोई ऐसी संरचना ली जाए जिसमें आपका क्या हो कि द्विबीमी वर्ग, यानी कि एक आपका जो है पंक्ति है, पंक्ति के गोलों के ऊपर दूसरी पंक्ति का गोला लिया जाए, यानी कि किस टाइप का, ए टाइप का लिया जाए। किस टाइप का? ए टाइप का लिया जाए। अब उसमें हम त्रिबीम संरचना कैसे बनाएंगे? तो देखिए इस प्रकार की व्यवस्था में द्वितीय परत को प्रथम परत के गोलों के ऊपर रखा जाता है और इसमें सामान्य घनीय जालक और एकक कोष्ठिका आद्य घनी एकक कोष्ठिका होती है। यानी कि इसमें आपका क्या होता है कि आपको चित्र से हम दिखाते हैं बाई बुक। तो बाई बुक आप चित्र में देखिए कि ये आपका क्या है, यहाँ पे जो आपको फिगर दिया गया है, तो ये आप ऐसे आपका क्या है, ये प्रत्येक गोला है जो आपको ऐसे सफेद सफेद दिख रहा है, वो सेंटर है, केंद्र है। ऐसे गोले ए करके देखो रखे गए। ये तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक आपके जो है वे द्विबीमा में निविड़ संकुलन बन गए। अब इसके प्रत्येक गोले के ऊपर नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे ये आपका क्या है कि ये आपका मान लो कि ये आपका जो है कोई आपका 2 डायमेंशन जो है वह आपकी संरचना है। एक ये संरचना ऐसे पंक्ति रखी गई, दूसरी ऐसे पंक्ति रखी जा रही है। अब इसी के ऊपर इन गोलों के ऊपर जैसे इन गड्ढों को हाथ के ऐसे उंगलियों के ये प्रत्येक आप मान लो कि ये गोला है 3-3। अब इसके ऊपर पुनः ऐसे करके हम रखते चले जाएं तो आपको एक विशेष संरचना प्राप्त हो जाएगी। या विशेष संरचना कैसी प्राप्त हो जाएगी, वह एज ए क्यूब प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए ठीक उसी प्रकार से आपके क्या है कि संरचना बनी हुई है। तो द्विबीमा में आपका क्या हो गया कि त्रिबीम निविड़ संकुलन हो गया। तो अब द्विबीमा में त्रिबीम निविड़ संकुलन भी आपका क्या होता है कि इसको भी कई टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपके क्या है कि आपकी पहली चीज की ये जो आपके संकुलन की संरचना बनी, इसमें ये संरचना जो है इस टाइप से बन गई। अब उसके बाद आपका क्या होता है कि दूसरी संरचना आपकी बनती है द्विबीम निविड़ संकुलित परतों से त्रिबीम निविड़ संकुलित परतों की संरचना करना, यानी कि द्विबीम खटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से। वहां पे आपका क्या था, वर्ग निविड़ संकुलन था। यहाँ पे आपका क्या है,
खटकोणीय निविड़ संकुलन है। तो खटकोणीय निविड़ संकुलन में हम कैसे इस संरचना को देखेंगे? तो इस संरचना में देखने के लिए जैसे वहां पे हमने क्या किया था कि प्रत्येक परत के अवनमन या गड्ढों में दूसरी परत के गोलों को रखा गया था। तो इस प्रकार से हम रखते चले जाएंगे तो एक द्विविमीय हमको खटकोणीय संरचना प्राप्त हो जाएगी। पुनः जिस प्रकार से अभी हमने द्विविमीय संरचना में गोलों के ऊपर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ क्या किया, गोलों को रखने की क्रिया की थी, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है कि गोलों के ऊपर गोले रखने की क्रिया की जाएगी। यानी कि जैसे ऐसे आप समझ लो कि अगर ये आपके क्या है, ऐसे गोले हैं, अब इन गोलों के अगर गड्ढों में ऐसे हमने क्या किया, ऐसे गोले रखने की क्रिया की, तो अब इसके ऊपर ऐसे हम क्या करें, गोलों को ऐसे रखने की, इनके गड्ढों में ऐसे गोले रखने की क्रिया करें ऊपर की तरफ। ऐसे ऊपर की तरफ आते चले जाएंगे तो एक विशेष संरचना हमको प्राप्त हो जाएगी। इस विशेष संरचना जो प्राप्त होगी वह आपकी कैसी होगी कि वह संरचना जो है द्विविम निविड़ संकुलन में आपके जो है वर्ग निविड़ न होकर के वह कैसी संरचना आपको मिल जाएगी, द्विविम खटकोणीय निविड़ संरचना मिल जाएगी। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि यह जो है आपको कई टाइप से प्राप्त होता है। अब कई टाइप से प्राप्त होने का मतलब कि अब उसके ऊपर जो संरचना रखी गई है वह दो ढंग से रखी जा सकती है। जैसे ऐसे आप समझो, ऐसे हमने क्या किया, ऐसे एक संरचना है, अब ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी। अब ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई। अब यहाँ पे देखो पहली परत के गड्ढों में दूसरी परत का ये गोला रखा गया। तो एक संरचना हो सकती है कि इस गोले के गड्ढे पर हम क्या करें, दूसरी परत का गोला रखें। यानी कि जब ऊपर की तरफ आए तो एक परत का गोला हम क्या करें, इनके गड्ढों के ऊपर ऐसे रख दें। तो जब ऐसे इनके गोलों के पे ऐसे गड्ढों पे रखेंगे तो एक हमको जब इनके केंद्र को, चारों के केंद्रों को मिलाएंगे तो ऐसे हमको एक संरचना प्राप्त हो जाती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय संरचना कहेंगे। जब इसी संरचना में ऐसे आपके क्या हो जाए, गोलों के गड्ढों पर न रख करके हम क्या करें, ऐसे गोले को रखने की क्रिया करें। यानी कि गोलों के कणों के ऊपर गोलों को रखने की क्रिया करें तो एक हमको संरचना मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, खटकोणीय संरचना कहते हैं। इस प्रकार से आपके क्या हो जाते हैं, अष्टफल की संरचना मिलती है। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि द्विविमीय त्रिविड़ निविड़ संकुलन की संरचना में आपके जो है एक चतुष्फल की संरचना और एक जो है आपकी अष्टफल की संरचना जो है वह प्राप्त होती है। बाकी कल हम आपको फिर बताएंगे इसी अभिसंरचना के बारे में।